नमस्कार, मैं निकी मौर्य। वेलकम टू माय चैनल एसएस भारत। मैं कल सबसे पहले सर मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं सर कि सर मैं कल गई हुई थी मझौलिया ब्लॉक के पास। वहां पे आप मतलब पता की तो पता चला कि आपका नॉमिनेशन है। वहां बहुत ज़्यादा जनता की भीड़ थी। तो सर इतनी भीड़ थी कि मैं आश्चर्य हूँ कि इतनी भीड़ मतलब जनता की थी। तो सर आप जनता के लिए कितना क्या किए हैं, आप बता सकते हैं? हाँ, सबसे पहले मैं आपके एसएस भारत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आप बार बार मेरे पास आ रही हैं और मेरा स्टेटमेंट ले रही हैं, जनता तक पहुँचा रही हैं। आपका जो सहयोग है इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। सबसे पहले थैंक यू सर। कल मेरा नॉमिनेशन हुआ और उस नॉमिनेशन में जनता का जो प्रेम और सौहार्द मुझे देखने को मिला, उससे मेरा यह विश्वास तय हो गया कि अब की बार संतोष कुमार। इसके पूर्व में मैं 50 वोटों से हारा था। वो एक षड्यंत्रकारी वोट था जिससे मैं हार गया। लेकिन आज जनता का प्रेम और स्नेह ऐसा है कि आज वर्तमान में मैं और मेरा जीत का लक्ष्य 2 गुना अंतर से होगा, क्योंकि आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वो जनता की देन है कि पूर्व में मैं 5 साल मुखिया नहीं रहा, फिर भी जनता मेरे साथ रह रही है। और इस 5 साल में जब आप मुखिया नहीं थे, इस 5 साल में आपने जनता का कितना मतलब कार्य किया है, जनता को कितना, जनता की प्रॉब्लम का कितना सॉल्व किया है, मैं कल देखी थी। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या इस बीच में आप जनता के लिए कितना काम किए? मैडम, मैं तो चुनाव जब से हारा, जी जी, चुनाव हारने के 1-2 महीना तक मेरा तबीयत खराब रहा, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा जो बनी है वो धूमिल होती दिख रही थी हमको। लेकिन जनता ने मुझे अब फिर आश्वासन दिया कि अब की बार आप चुनाव हार गए हैं, अगले बार मैं आप लोगों को अपार बहुमत से जीत दर्ज कराऊंगा। उसी जनता के दम पर मैं आज चुनाव लड़ने को तैयार हूं। वही जनता का प्यार दुलार मुझे दिख रहा है। मैं इस पंचायत में पूर्व के कार्यों से आज मैं प्रभावित हुआ हूं और पूर्व के कार्य ही मुझे आज इस चुनाव जीत की तरफ पहुंचा रहे हैं। इस जीत में मेरा सबसे बड़ा सहयोग उन भाइयों का है जो पूर्व मुखिया के साथ रहे थे और उनका व्यवहार, उनका कार्यकलाप इतना खराब रहा कि उनसे आज लोग अपना दूरी बना लिए और उन्हीं लोग के सहयोग के दम पर मैं इतना भीड़ जुटा सका। और वही जनता जो पिछले साल उनको सहयोग की थी, आज वो जनता मन बना चुकी है कि दोबारा मत से जीत दर्ज कराकर ही हमारा दम लेगी। आप उनके मतदार, उनके सपोर्टर जो पिछले साल उनके साथ रहे थे, उनसे बात कर सकते हैं। गोलू कुमार जी। तो गोलू कुमार जी, आप बताइए कि इसके पहले जो मुखिया जी थे उन्होंने आपके क्षेत्र का विकास किया है? हाँ, विकास किए हैं ना, सिर्फ घूस लेके। क्या चीज में आप घूस दिए हैं उनको? इंदिरा आवास में 20,000 लिए हैं, राशन कार्ड में 2500 और लेफ्टिंग में 2,000 रुपये लिए हैं। 2000। आप नहीं पूछे उनसे कि आप घूस क्यों ले रहे हैं? घूस का तो लेना नहीं है। अभी विकल्प है तो लोग जनता पूछ रहा है ना अभी क्या करना है। अभी किसी के दरवाजे पे जाने वाले नहीं है, वो जिससे लिए हैं उनसे बात करने वाले नहीं हैं। आप लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन। मेरा नाम अरुण कुमार राय। तो सर आप किस नंबर वार्ड से हैं? 3 नंबर वार्ड से। आपके वार्ड में आप कौन कौन सी परेशानियां हैं? अब हमारे वार्ड में तो परेशानियां तो बहुत है। हम तो पिछले बार सपोर्टर उन्हीं के थे जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं। जी। उनके काम से हम संतुष्ट नहीं रहे। ठीक है, उनके पास एक दाम का दुकान है। जी। वो सपोर्टर हो या वोटर हो। ओके सर, पीएम आवास जो मिला हुआ था, क्या पीएम आवास आपको मिला? हम उसके लायक नहीं हैं। अच्छा, आप उसके लायक नहीं। शौचालय? हाँ, शौचालय मिला था। उसमें आपको कितना घूस देना पड़ा? 2000 घूस दिए? हाँ, दो शौचालय उठा है हमारे पिताजी के नाम पे और हमारे नाम पे 2-2 हजार रुपया उसमें घूस लगा है। हाँ। तो सर अभी आपके गांव में, आपके वार्ड में नाली की स्थिति कैसी है? नाला नहीं बना है गांव में। नहीं बना है? नहीं। तो फिर बारिश आती है या उसका पानी कहाँ जाता है? वो अपने को जामा रहता है तो जामा रहता है, नहीं तो रोड दूर के जाता है। ओके, तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन, मुखिया जी में परिवर्तन लाया जाए। हाँ, जो हार के जितना काम किए हैं वो उतना जीत के नहीं किए हैं। अच्छा, ठीक है। जिस मुखिया जी के बारे में आप सोच रहे हैं जिताने के लिए, क्या वो मुखिया जी आपको ऐसा लगता है कि जीतने के बाद करेंगे? अरे उनसे वो सही दिखे हैं हमको। अच्छा। तब हम उनके साथ में हैं। क्यों, कोई काम किए हैं आपका? बहुत काम किए हैं। जीतने से पहले ही कुछ काम किया है? हाँ, इसी 5 साल में हारे हुए में बहुत काम किए हैं वो हमारा। अच्छा। हाँ, आप ही का किया है कि आपके क्षेत्र मतलब वार्ड? बहुत आदमी के किए हैं। कल के जनता के सहानुभूति से आपको दिख गया होगा चैनल में। जी, हमको दिखा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ की जनता से। PCC भी कराए हैं, विधायक से लड़ के काम लाते हैं वो। अच्छा,
मुखिया जब नहीं है उसके बाद भी पीसीसी के लिए या और काम के लिए मतलब विधायक से लड़ते हैं। हाँ 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 तो इसीलिए आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग वैसे मतलब प्रत्याशी को वोटते हैं। हाँ, निःशुल्क आश्वासन, निःशुल्क राशन भी कराए हैं। घूस नहीं लेते? नहीं। आपका नाम क्या है सर? रामाशंकर हजरा। क्या दिक्कत है आपको? हमको यही दिक्कत है कि समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है हर इंसान को। अच्छा, पीएम आवास मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला है। क्यों, आप उसके लायक नहीं है? कितना? हम तो गरीब आदमी है, खाने का और तो रहने फिर का। क्यों नहीं मिला आपको? हमको नहीं मिला, वो घूस देने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं था। अच्छा, घूस देने के लिए। शौचालय मिला है? शौचालय तो मिला। कितना घूस दिया उसने? घूस दिए 2000 और उसके साथ काम भी किया। हम तो मजदूर आदमी हैं। अच्छा, 2000 रुपया घूस दिए, उसके बाद से काम भी किए उसमें? काम भी किए और सही मजदूरी भी नहीं मिला हमको। अच्छा, नली उली है? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि परिवर्तन हो। जो नल जल योजना है, नल लगा है आपके घर में? लगा है लेकिन उसका स्टैंड नहीं है। अच्छा, जल नहीं आता है उसमें? आता है कभी कभी। कभी कभी आता है, टाइमली नहीं आता है। तो आप लोग चाहते हैं कि दूसरा मुखिया जी बने कोई? जी जी। क्या है? सब्दुल मियाँ। तो आप दूसरे पंचायत से हैं? पकड़िया पंचायत। किस पंचायत से? पकड़िया। तो इस मुखिया जी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? इनके बारे में? नहीं, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी अभी हैं, आप बोल रहे थे कि मैम हमको कुछ कहना है, तो आपको क्या कहना है इनके बारे में? कहना यही जी, जी। है कि दो भाई में खाना भी अलग हो गया है। क्यों? मरण में ना कोई काम मुड़ी छिलवाता है, जी, जी। है ना किसी को कोई हेल्प करता है। वर्तमान क्यों? ये मुखिया किस कारणवश? सब ये मुखिया, सब प्रत्याशी जो खड़े मुखिया हैं वर्तमान में, जी, जी। इन्हीं का देन है। क्या बोले थे वो? कि हमारा पार्टी है, ये हमारा पार्टी है। अच्छा, दोनों हैं? साइड में तब लड़वा दिए। तब रोड का हाल जाकर देखिए ना, हर एक जगह पीसीसी। कहाँ पीसीसी है? 5 साल में क्या काम किया है वो? ऐसा राजनीति किया जाता है, गंदा राजनीति ये सब है। नहीं, ये तो गलत बात है। तब भाईचारा बनाकर रखिए। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है। जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, सब किसी का है। जो वोट दिया उसका भी है, जो नहीं दिया उसका भी है। तो ऐसे क्या था कि ये वोट नहीं दिया इसका काम नहीं होगा, ये वोट दिया इनको काम होगा। इस तरह से माने प्रत्याशी या कैंडिडेट इस तरह से करता है। ऐसा तो बात नहीं है। ऐसा रहता तो मोदी जी को सब कोई तो वोट नहीं दिया है। अलग अलग जगह से सब कोई मोदी को दिया, कोई दूसरे कैंडिडेट को दिया, तभी मोदी सबके लिए करते हैं। मोदी तो सबके लिए करते हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर क्या हो रहा है? वैसे भी मुखिया जी लोग को सोचना चाहिए। तो फिर आखिर आपस में बस बिलू बांट लगा कर सब अलग अलग छीट देना चाहिए। ऐसे मैंने राजनीति किया जाता है। नहीं। इस बार संतोष जी जीतेंगे। जी। बहुत ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। तब हम देखे हैं नॉमिनेशन में, इसीलिए इस बार फिर आए हैं। बिशम्बरपुर पंचायत का भी सपोर्टर है, पकड़िया पंचायत का भी सपोर्टर है इनके साथ। हमारा नाम दिनेश्वर सोहनी है। क्या बोलना चाहते हैं? इसी पंचायत से हैं? इसी पंचायत से हैं। क्या बोलना चाहते हैं? हम बोले थे मुकेश कुमार से जी हमारा लैट्रिन बना दीजिए, और 5 भाई है, हम लोग को लैट्रिन नहीं बनाए। मुकेश कुमार कौन है? मुखिया है, मुकेश मुखिया जी नहीं बनाए। उसके बाद में 5 भाई हैं, 5 भाई के हम लोग लैट्रिन नहीं बनाए। और वार्ड है जयपत पासवान, वो बोले जे तू लैट्रिन बना लो, हम पास करा देंगे। वो हमारे से अरुण जी के सामने, स्कूल के सामने, रामपुर बैरागी स्कूल के सामने 2000 रुपये ले लिए। वो हमारे लैट्रिन नहीं पास कराए। वो बोलते हैं जो मुखिया मुकेश कुमार नहीं पास कराते हैं। वो पैसे अभी तक ले हमारे को नहीं दिए। पैसा ले लिया लो, पैसा नहीं दिया लो, बोला लो बाथरूम बनवा देंगे। और जब आप जाते हैं वार्ड जी के पास जिनको आप पैसा दिए हैं, वो बोलते हैं कि मुखिया जी जानते हैं। वो बोलते हैं जो वार्ड कहते हैं जयपत पासवान, जिनको आप पैसा दिए हैं। जिनको पैसा हम दिए थे, वार्ड को पैसे दिए थे। अरुण कुमार हैं, व्यास बाबू के लड़के, उनके सामने हम दिए थे पैसे, स्कूल के सामने। ये हम गलत नहीं बोलते हैं, पूछ लीजिए अरुण कुमार के साथ से। तो आज तक ले पैसे भी नहीं दिए और लैट्रिन हमारा पास करा के नहीं दिए। और कोई दिक्कत क्या? इस टाइम हम गए थे, गौशाला बन रहा था। हम बोले जो गरीब आदमी हैं हम 5 साल के अंदर में मुकेश कुमार के पास हम नहीं गए थे दरवाजे पर। इस टाइम गए थे, हम बोले जो चलिए मुखिया जी अब तो ख़त्म हो रहे हैं, समय भी ख़त्म हो रहा है, बस हमारा एक गौशाला बनवा दीजिए। वो बोलते हैं जाइए ना आप गौशाला बनवा लीजिए, हम पास करा देंगे। हम बोले जब आप मुखिया जी के बोले जे
हाँ, लेटरिन तो आप बनवा दिए थे जयपत वार्ड मिल करके, और पैसे भी ले लिए। उसी तरह ये भी हम पैसे 1,60,000 चाहिए, 1,00,000 रुपया लगा देंगे गौशाला में, आप लोग नहीं पास कराइएगा। यही हमारा कहना था। तो मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोलते हैं जाओ अपना बनवा लो। क्या है आपका? हमारा विनोद सा नाम है। अच्छा, हमारे वार्ड में रोड का बहुत दिक्कत है, रोड का बहुत दिक्कत है। जबकि ये घर के लिए रोड बन गया करीब 1 किलोमीटर। हमारा 500 गो घर है, उसमें एक भी रोड नहीं है, कोई नहीं बनवाता है, वहाँ कोई देखता ही नहीं है। मुखिया जी से नहीं बोले? मुखिया जी से 20 बार बोले कि वो नहीं सुनते हैं। वार्ड भी नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है उस रोड के। तो आप इस बार क्या चाहते हैं? हम इस बार बदलाव चाहते हैं, मुखिया जी में बदलाव चाहते हैं। तो अपने पंचायत को कैसा बनाना चाहते हैं? मेरा तो नारा शुरू से ही रहा है, सबका साथ सबका विकास। मैडम, मैंने 10 वर्षों का पंचायत राज को संभाला है, 5 साल पंचायत समिति और 5 साल मुखिया। और इस 10 सालों में कभी भी मैंने भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर का नारा मैंने नहीं लगाया। यदि 2 भाई के बीच में बिखराव था तो मैंने दोनों को जोड़ने का काम किया। इस 5 साल में जो वर्तमान मुखिया के द्वारा कार्य किए गए, 2 भाइयों के बीच, चमार को चमार के साथ, मुसहर को मुसहर के साथ, मुसलमान को मुसलमान के साथ, सब जगह से जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहे। एक भाई से यदि केस हो गया तो उसको थाना पर पहुंचा दिए, दूसरे को घर पे रख के कह रहे हैं कि समझा रहे हैं। आपसी केस मुकदमा इतना बढ़ा दिए कि पंचायत एकदम तहस नहस के कगार पर आ गया है। तो 2 रोज पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 4 रोज की, कि मेरे पंचायत में एक झगड़ा हुआ और उस झगड़ा में मैं शांति समझौता के लिए पहुंचा और उन्होंने उस शांति समझौता में मेरा ही नाम केस में दर्ज कराने के लिए मौजूद हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि जो उनको ऊपर केस करवा देंगे तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और उनके द्वारा झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो मार करा दिए, उनको पब्लिक मार दिया, उनको घर में बंद किया गया। ऐसा मुखिया नहीं ना होता है। मुखिया तो सबके लिए एक समान होता है, उनको अपना वोट मांगना चाहिए। ये कौन सा राजनीति कर रहे हैं कि गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हर बयान झूठा दे रहे हैं। अभी मैं सर आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपने पंचायत को कैसा पंचायत बनाना चाहते हैं? देखिए मैडम, कैसा पंचायत बनाना, कैसा देखना चाहते हैं अपने पंचायत? मैं अपने पंचायत को पूर्व वाला पंचायत देखना चाहता हूँ, जो हरा भरा, चारों तरफ हरियाली, अमन चैन था, एकदम शांति था, कहीं केस मुकदमा नहीं था, सभी भाई भाई मिलके आपस में खाना खाते थे और रहते थे एक दूसरे से प्रेम संपर्क बनाकर। लेकिन आज इस मुखिया के द्वारा मैं भाई हूँ तो मैं ही छूट गया हूँ। ऐसा कभी भी कोई मुखिया नहीं आवे लौट के पंचायत में जो इस तरह का विकास करे। आप चाहते हैं कि निर्मल पंचायत? मैडम, ये मैं बताया हूँ ना आपके कि जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, वो चाणक्य नीति का पालन कर रहे हैं। उस तरह आज का पंचायत नहीं चलेगा। वो यदि शौचालय यदि हर घर में बना रहता तो आज के परिवेश में कोई भी व्यक्ति या महिला किसी सड़क पर पैखाना करने नहीं जाती। लेकिन आज देख रहे हैं समाज में ऐसा विरक्ति है कि यदि जो वोटर मेरा रहा, जो सपोर्टर मेरा रहा, उसका शौचालय नहीं बना तो मान लेता वो गरीब है, शौचालय नहीं बना तो वो कहाँ जाएगा, रोड का प्रयोग करेगा। उस परिस्थिति में यदि वो भेदभाव की नीति अपनाए नहीं रहते, सबको एक समान सर्वे करके भेजे रहते कि उनके घर में शौचालय नहीं है, तो आज व्यक्ति शौचालय बना लिया रहता। तो आज आपको ये कहने का नौबत नहीं आता कि निर्मल पंचायत कैसे बनेगा। यही कारण है कि जो हमारे यहाँ निर्मल पंचायत दिखने और आदर्श पंचायत दिखने का उम्मीद अभी तो नहीं दिख रहा। ओके, तो सर क्या सच में आप कीजिएगा कि सिर्फ वादा कर रहे हैं? मैडम, मैं वादा नहीं करता हूँ, मेरा जबान लक्ष्मण रेखा है, जो मुंह से निकल गया वो वापस नहीं होता। मैं देखिएगा, मैं चुनाव जीत कर आऊँगा तो मैं उनके कार्यकर्ता के साथ साथ उनके वोटर को भी उतना ही मान सम्मान दूंगा जितना मैं अपने कार्यकर्ता और वोटर को मान सम्मान दूंगा। हमारे में ये अंतर नहीं आएगा कि वो वोट हमको नहीं दिए तो हमको नहीं करेंगे, वो वोट हमको नहीं किए तो उनको नहीं करेंगे। मैं सबको एक समान दर्जा दूंगा। हमारा केवल एक ही काम नहीं है, हमारे पास सबसे बड़ा पास कि हम हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलते हैं और जिंदगी जब तक रहा तब तक मैं चलता रहूं। पूर्व में बयान दिए हुए अब्दुल जी का कहना आपको 100% सत्य है और मैं उसका सहमत हूं और मैं उनको यही राय दूंगा कि जो आप लोग अपना अपार सहयोग कर मुझे चुनाव जितावें और भविष्य के लिए विषमपुर का भाग्य संवारें। कि आप अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्या उनसे अपील करना चाहते हैं? मैडम, मैं बोला ना कि सबका साथ सबका विकास, मैं सबके साथ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि जो लोग आज खुल के नहीं बोल रहे हैं, जो चुप हैं, जो चुप्पी साधे हुए हैं, वो वोटर भी मेरे ही हैं। आज मेरे पंचायत में निवर्तमान मुखिया के द्वारा जो किया गया है उसको दोहराने का नौबत मैं नहीं आने दूंगा। ओके सर। मैडम, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी जाएं ये संदेश फैलाएं, सबका साथ सबका विकास। ओके, थैंक यू सर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल की तरफ से आपको। बने रहिए मेरे चैनल से। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल SS भारत। जय हिंद।